हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम जॉब्स इन्फो पर एक और नवीनतम रोजगार सूचना में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान में आंगनबाड़ी भर्ती 2026 के संबंध में। साथियों, महिला अभ्यर्थियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। बिना सीईटी एग्जाम पास किए आप साथियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बन सकते हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बनने पर आपके घर के नजदीक आपकी ग्राम पंचायत में आपको नौकरी करने का मौका मिलेगा। तो साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा उन सभी महिलाओं के लिए एक शानदार और सुंदर अवसर लेकर आया है जो अपने गांव और वार्ड में रहकर सुरक्षित सरकारी रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। महिला बाल विकास विभाग WCD राजस्थान राज्य के विभिन्न जिलों में राजस्थान आंगनबाड़ी भर्ती 2026 के लिए ऑनलाइन नोटिफिकेशन निकाल दिया गया है। तो जो भी महिला आवेदक आंगनबाड़ी भर्ती के लिए इंतजार करे थे, आपका इंतजार खत्म हुआ। राजस्थान के लगभग समस्त जिलों के साथियों नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। इस भर्ती में लगभग 2000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी। इसमें साथियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और सातिन के पदों पर नियुक्ति होने वाली है। इसमें खास बात है कि इसके लिए कोई भी किसी प्रकार कोई लिखित परीक्षा नहीं है, न तो आपको सीईटी एग्जाम देना है, न ही साथियों अन्य कोई भर्ती परीक्षा के लिए एग्जाम देना है, बल्कि चयन आपका मेरिट के आधार पर किया जाएगा। जो आपने साथियों 10वीं और 12वीं पास कर रखी है उसके जो अंकों के आधार पर मेरिट इसमें निर्धारित की जाएगी। साथियों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और सातिन के लिए अलग अलग इसमें शैक्षणिक योग्यता रखी गई। 10वीं और 12वीं पास, वो आगे बात करेंगे। आवेदन के लिए साथियों कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, तो आवेदन फॉर्म भरने वाले सभी महिला अभ्यर्थियों को आवेदन के साथ आपको समस्त आवश्यक दस्तावेजों की फोटो प्रति सेल्फ अटेस्टेड लगानी होगी। तो साथियों दस्तावेजों की लिस्ट इस प्रकार है। सबसे पहले आपके शैक्षणिक योग्यता, जिसमें 10वीं और 12वीं की अंक तालिका या इससे उच्च आपके पास शैक्षणिक योग्यता है तो उसके सभी प्रमाण पत्र, मार्कशीट आपको लगानी है। मूल निवासी होने का, राजस्थान का मूल निवासी होने का मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, साथ ही जनाधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आईडी आपको चाहिए होगी। इसके अलावा साथियों कंप्यूटर में आप RSCIT या कोई भी मान्यता प्राप्त कंप्यूटर कोर्स आप कर रखे हैं तो उसकी आवश्यकता होगी। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र, यदि कहीं आपने पहले कार्य कर रखा है। साथ ही विधवा, तलाकशुदा, BPL श्रेणी संबंधित प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा, क्योंकि साथियों इन महिलाओं को प्राथमिकता भी दी जाएगी। साथ ही पासपोर्ट साइज की रंगीन फोटो आपको लगानी होगी। साथियों समस्त प्रकार के दस्तावेजों के साथ आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन दौसा की बात करें तो साथियों कार्यालय उप निदेशक महिला बाल विकास विभाग दौसा के द्वारा जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, इसी प्रकार समस्त जिलों के महिला बाल विकास विभाग के द्वारा महिला आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए साथियों नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दौसा के लिए आंगनबाड़ी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन 3 जून 2026 को जारी किया गया है। इस प्रकार साथियों अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग तारीख भी हो सकती है और आवेदन करने की अंतिम तिथि भी अलग अलग हो सकती है, तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर देख सकते हैं। तो साथियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका और सातिन के लिए जो भर्ती हो रही है, ये सभी के लिए इसके जो नियम, शर्तें और शैक्षणिक योग्यता, पात्रता जो रखी गई है सभी के लिए सम्मान है। तो अपन साथियों दौसा की बात करते हैं। दौसा जिलों में साथियों इसकी टोटल 11 ब्लॉक है। 11 ब्लॉकों पे कार्यकर्ता के 37 पद, साथ ही सहायिका के 68 पद, इस प्रकार टोटल 105 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो साथियों आप इस ब्लॉक से संबंधित रखते हैं तो उसी ब्लॉक में आपको आवेदन फॉर्म वहां से प्राप्त करना है और आवेदन फॉर्म आपको उसी ऑफिस में जमा कराना है जहां से आपने आवेदन फॉर्म प्राप्त किया है। तो साथियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के लिए चयन की पात्रता क्या रहेगी, तो सबसे पहले बात करें साथियों इसका नंबर 1 पॉइंट। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में महिलाएं जो आंगनबाड़ी केंद्र के लिए चयन हो रही है उसका राजस्व ग्राम वार्ड की स्थानीय निवासी होनी चाहिए, यानी जिस वार्ड के लिए आप आवेदन कर रहे हैं, जिसकी वैकेंसी निकाली गई है उसी के आप स्थानीय निवासी होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों विधवा महिला, तलाकशुदा महिला को ससुराल अथवा मायके दोनों के लिए यथा अनुसार उनको स्थानीय निवासी माना जाएगा। साथ ही दोस्तों आंगनबाड़ी कर्ता के पद पर आवेदन हेतु विवाहिता अविवाहित महिलाओं दोनों की पात्र होगी, किंतु विवाह अथवा अन्य किसी कारण से यदि महिला स्थानीय निवासी नहीं है तो मानदेय सेवा समाप्त मानी जाएगी। इस हादसे का अंडरटेकिंग यानी शपथ पत्र आपको देना होगा। साथ ही दोस्तों भविष्य में स्थानीय निवासी नहीं रहने पर जांच उपरांत मानदेय से हटाया जा सकता है। साथ ही नंबर 2, स्थानीय निवासी होने के आधार पर दस्तावेज आपको छाया प्रति, पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, ग्राम विकास अधिकारी सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र, कोई भी 2 वांछनीय दस्तावेज आपको लगाना होगा। साथ ही आवेदनकर्ता महिला के घर में शौचालय होना चाहिए और उसका नियमित रूप से उपयोग होना चाहिए, जिसका घोषणा पत्र आपको देना होगा। नंबर 4, शहरी क्षेत्र में आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए आंगनबाड़ी केंद्र के कवरेज क्षेत्र में वार्ड की महिला द्वारा आवेदन न किए जाने पर उसके पास की जो निकटतम महिला होगी उसको साथियों उसमें कंसीडर किया जाएगा। साथ ही नंबर 5, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के रिक्त पद हेतु न्यूनतम 12वीं पास उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। साथ ही विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका आयु 18 से 35 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। साथ ही विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष की छूट रहेगी, जो 18 से 40 वर्ष के बीच की आयु के इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही विधवा हेतु प्रमाण पत्र में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र, पुनर्विवाह नहीं किए जाने के संबंध में आवेदन पत्र के साथ घोषणा पत्र आपको अंकन करना आवश्यक है। नंबर 8, परित्यक्ता, तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम स्तर से जारी न्यायालय और उपखंड अधिकारी से जारी डिग्री प्रमाण पत्र आपको देना है। साथ ही नंबर 9, यदि किसी आवेदक के दस्तावेज जांच के दौरान जाली, फर्जी, कूटचरित्र पाए जाते हैं तो साथियों उसका भविष्य में आवेदन फॉर्म निरस्त करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
और आगे भविष्य में मानदेय चयन हेतु पात्र नहीं माना जाएगा। नंबर 10, जिन आंगनबाड़ी केंद्रों के परिवार सर्वे कवरेज क्षेत्र में जनसंख्या का 50% से अधिक अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति से संबंधित है, वहां पद साथियों आरक्षित किया गया है। नंबर 11, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार संबंधित श्रेणी को जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा। नंबर 12, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के अनुसार ईडब्ल्यूएस को इनकम एंड एसीएस सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। नंबर 13, रिक्त पदों की विस्तृत जानकारी हेतु विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट जो महिला बाल विकास विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट wcd.rajasthan.gov.in है, यहाँ से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो राजस्थान में जिन जिन जिलों के साथियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका की भर्ती के लिए आवेदन फॉर्म लिए जा रहे हैं, उनके नोटिफिकेशन जो भी जारी हुए हैं सभी आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है wcd.rajasthan.gov.in वहाँ पर अपलोड किए गए हैं, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और विस्तृत विज्ञापन अलग अलग जिलों का भी आप देख सकते हैं। साथियों नंबर 14, आवेदन फॉर्म ऑफलाइन संबंधित CDPO कार्यालय में 2 प्रति में अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 है। तो 3 जुलाई 2026 तक आपको व्यक्तियांश उपस्थित होकर या डाक से आप प्रेषित कर सकते हैं। यानी साथियों संबंधित जो भी CDPO ऑफिस होगा वहां से आप आवेदन फॉर्म ले और आवेदन फॉर्म ऑफलाइन मोड से सभी दस्तावेजों के साथ आपको वहीं जमा कराना होगा। दौसा जिले में आवेदन करने की अंतिम तिथि 3 जुलाई 2026 है। यानी अधिकांश जिलों के साथियों 3 जुलाई 2026 आवेदन करने की अंतिम तिथि है, लेकिन कुछ जिलों के साथियों अलग भी हो सकती है। तो आवेदन फॉर्म का विस्तार रूप से आप देख ले और आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व आप आवेदन फॉर्म निश्चित समय से पहले आप जमा करा दें। साथ ही दोस्तों आवेदन फॉर्म के साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लगाने होंगे, आवेदन फॉर्म के साथ लगने वाले समस्त दस्तावेजों की लिस्ट इस प्रकार है। शैक्षणिक योग्यता के समस्त प्रमाण पत्र जिसमें अंकतालिका डिग्री प्रमाण पत्र आपको सभी लगाने हैं। सेकेंडरी की अंकतालिका और प्रमाण पत्र आपको लगाना जरूरी है। साथ ही मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, जनाधार कार्ड, आधार कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र लगाना होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अल्पसंख्यक, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा से संबंधित आपको संबंधित जाति का जाति प्रमाण पत्र, साथ ही दोस्तों विशेष योग्यजन से संबंधित आपका प्रमाण पत्र आपको लगाना होगा। आंगनबाड़ी केंद्र पर कार्य अनुभव का प्रमाण पत्र यदि लागू है तो वह लगाना है। साथ ही दोस्तों कंप्यूटर में आप RSCIT या अन्य कोई कंप्यूटर डिग्री कर रखी है, सर्टिफिकेट कर रखा है, तो उसका सर्टिफिकेट भी आपको लगाना जरूरी है। तो सभी ओरिजिनल दस्तावेजों की फोटो प्रति आप करवा ले। फोटो प्रति के साथ दोस्तों सेल्फ अटेस्टेड करके आप आवेदन फॉर्म के साथ लगाकर आवेदन फॉर्म संबंधित CDPO कार्यालय में आप जमा करा सकते हैं। यदि कोई आवेदन करता साथियों आवेदन जमा कराने के पश्चात उनको पता चलता है किसी प्रकार कोई गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया, कोई गलत फॉर्म भर गया, तो आप साथियों आवेदन करने की अंतिम तिथि से पूर्व उसमें संशोधन करवा सकते हैं। इसके साथ ही साथियों जिस भी जिले के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म लिया जा रहा है और कौन से ब्लॉक में कहाँ पर कौन सी ग्राम पंचायत में और कौन से राजस्व ग्राम में आपके लिए वैकेंसी निकाली गई है उसका पूरा विवरण यहाँ पर दिया गया है और कौन सी कैटेगरी के लिए आरक्षित सीट रहेगी, संपूर्ण जानकारी आपको साथियों अलग अलग जो नोटिफिकेशन जारी किए गए वो नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। राजस्थान में लगभग सभी जिलों के साथियों नोटिफिकेशन जारी हुए हैं, जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट wcd.rajasthan.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें साथियों आप नवीनतम अपडेट में जाकर व्यू पर क्लिक करें और यहाँ पर सारे नोटिफिकेशन आपको अलग अलग जिलों के आधार पर आपको देखने को मिल जाएगा। तो साथियों संबंधित जिले में आप अपना नोटिफिकेशन देख सकते हैं और नोटिफिकेशन देखने के पश्चात आपकी ग्राम पंचायत आपके ब्लॉक में पोस्ट खाली है या नहीं है उसका पता लगा सकते हैं और पदों की संख्या देखते हुए आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पूर्णतः ऑफलाइन होगा, जिस कार्यालय से आप आवेदन फॉर्म प्राप्त कर रहे हैं वहीं से साथियों आपको आवेदन फॉर्म लेना है। आवेदन फॉर्म को साफ सुथरा बनना है और जो आवश्यक दस्तावेज इसमें मांगे गए वह सभी दस्तावेज आपको साथियों ओरिजिनल दस्तावेजों को फोटोकॉपी करवाकर उसको सेल्फ अटेस्टेड करके आपको लगाना है। आवेदन फॉर्म को एक लिफाफे में बंद करके ऊपर आंगनबाड़ी भर्ती 2026 लिखकर साथियों आप संबंधित CDPO कार्यालय के व्यक्तिगत उपस्थित होकर या साथियों किसी भी डाक के माध्यम से भी आप आवेदन फॉर्म भेज सकते हैं। तो अलग अलग जिलों के साथियों नोटिफिकेशन विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। तो साथियों आंगनबाड़ी भर्ती का नोटिफिकेशन आप विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट cdpo.rajasthan.gov.in पर देख सकते हैं और अपने ब्लॉक में कितनी पोस्टें आपके आई है जिले के हिसाब से और ब्लॉक के हिसाब से देख सकते हैं कौन सी ग्राम पंचायत में कितनी पोस्टें हैं और जिस भी जिले के आप निवासी हैं उस जिले के कार्यालय निदेशक महिला बाल विकास विभाग यानी साथियों WCD कार्यालय में आप संपर्क कर सकते हैं, वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं या साथियों संबंधित ब्लॉक में CDPO कार्यालय है वहां से भी आवेदन फॉर्म आप ले सकते हैं और वहां अधिक जानकारी भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जो भी आवेदक आवेदन करने वाले हैं संपूर्ण पात्रता और शैक्षणिक योग्यता यदि आपके पास है तो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका के लिए आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं और साथियों अपने घर के नज़दीक आप इसमें नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही शानदार साथियों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भर्ती है, आपको ग्रामीण क्षेत्र में आपके घर के नज़दीक इसमें नौकरी मिलेगी और आगे जाकर साथियों इसमें अच्छा खासा आपको बेनिफिट भी मिलता है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस भर्ती के संबंध में और कोई अपडेट चाहे तो भी दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए और नवीनतम रोजगार सूचना के लिए हमारे यूट्यूब चैनल RKM जॉब्स इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे राजस्थान की नवीनतम भर्तियों की जानकारी आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी लेके आएंगे दोस्तों एक और नई भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।